अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लीगल हब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से है। उसकी एक डॉक्ट्राइन है कैविएट एम्प्टर, जिसका मतलब है लेट द बायर बी वेयर। ठीक है, अब सेक्शन 16 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या कहता है, उसने इस रूल को कैविएट एम्प्टर को इनकॉर्पोरेट किया। प्रिंसिपल क्या है इसका, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स देयर इज़ नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्पज फॉर द गुड्स सपोर्टेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ऑब्जेक्ट क्या, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज़ टू मेक द बायर बी केयरफुल इन परचेजिंग। ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल का ये है कि जो बायर है उसको चीज़ खरीदते वक्त, कोई भी गुड या प्रोडक्ट में ख़रीदना है तो वो अवेयर केयरफुल होना चाहिए उसे अपनी परचेज़ के दौरान। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर अदनान वेंट टू मार्केट। मिस्टर अदनान मार्केट गए और उन्होंने एक बाइक परचेज़ की। ठीक है, बाइक रेस कंपटीशन के लिए, लेकिन उसने बायर को ये नहीं बताया कि उसने किस पर्पज़ के लिए ली थी। जब वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि ये बाइक जो है वो सूटेबल नहीं है बाइक रेसिंग कंपटीशन के लिए। तो ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ कैविएट एम्प्टर के प्रिंसिपल की वजह से जो है वो मिस्टर अदनान या तो रिजेक्ट कर सकता है बाइक को, लेकिन वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है टर्म यूज फॉर द डॉक्ट्राइन इन इस्लामिक कॉन्सेप्ट। अब इस डॉक्ट्राइन के लिए इस्लाम में कौन सी टर्म यूज़ की गई, ख्यार अल ऐब यानी कि ऑप्शन ऑफ डिफेक्ट। हदीस है, द प्रॉफिट सेड हु एवर परचेज अ थिंग विच ही हैज़ नॉट सीन हैज़ अ ऑप्शन ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, इस्लामिक लॉ अप्रूव्स अ जनरल रूल दैट द सेलर गिविंग एन एक्सेस टू एग्जामिन द गुड्स इट इज़ हिज इनहेरेंट। कि सेलर जो है वो जो बायर है उसको ये मौका देगा कि वो जो है वो गुड्स को अच्छी तरह चेक कर सके, और वो ये बायर का राइट है। ऑब्लिगेशन ऑफ बायर क्या है, अब बायर की ड्यूटी क्या है कि वो केयरफुल हो चीज़ खरीदने के वक्त। अब राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सेलर, इट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ द सेलर टू अलाउ द बायर टू एग्जामिन द गुड्स टू इंश्योर इट्स फिटनेस। कि सेलर की ऑब्लिगेशन यह है कि वो बायर को टाइम दे और मतलब अलाउ करे कि वो उसकी फिटनेस और गुड्स और उसको एग्जामिन कर सके। द सेलर इज़ नॉट बाउंड टू, अब जो सेलर है वो इस बात पर बाउंड नहीं है कि वो उसके सारे डिफेक्ट बताए बायर को, और वो इसके ये भी उसके ऊपर ड्यूटी नहीं है कि कोई बायर को इन्फॉर्म करे उसकी मिस्टेक्स के बारे में, या ये बताए कि आपने जो है वो इसको चेक करते हुए, इसकी इंस्पेक्शन करते हुए जो है वो आपने सही तरह नहीं की, इसमें ये डिफेक्ट है। ये भी जो सेलर की ऑब्लिगेशन नहीं है, ये बायर का है कि बायर ने अब खुद जो है वो इसको एग्जामिन करना है, उसको खुद अवेयर होना चाहिए। लेट द बायर बी वेयर। ठीक है, ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। अब प्रैक्टिकल पर्पज नाउन टू सेलर क्या है, इफ़ बायर इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन टू द सेलर दैट द पर्टिकुलर गुड्स आर नीडेड। अगर तो जो बायर है वो सेलर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कहेगा कि मुझे ये वाली इस तरह की चीज़ चाहिए और मुझे तुम्हारी जो स्किल्स हैं उस पर भरोसा है, तो जो फिर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको वो पर्टिकुलर गुड्स जो है वो सप्लाई करे। अब कंक्लूजन में क्या आ जाता है कि नटशेल ऑफ द अबव डिस्कशन इज़ बायर शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल परचेजिंग द गुड्स। के बायर को जो है वो केयरफुल होना चाहिए गुड्स परचेज करते हुए। ही कैन बाय एट हिज ओन रिस्क, वो अपने रिस्क पे बाय करेगा आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन एंड प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद और उसके बाद इफ़ ही केम टू नॉट दैट देयर इज़ एनी डिफेक्ट इन दिस केस, अगर उसे पता चलता है कि इस केस में कोई डिफेक्ट है, सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बायर विल नॉट ब्लेम द सेलर फॉर बैड सिलेक्शन, तो बायर जो है वो सेलर को ब्लेम नहीं कर सकता। दिस लॉ इज़ फ्रेम टू सेव द बायर, ये लॉ सेव किया गया इसलिए बनाया गया है कि जो बायर को जो है वो सेव किया जाए फ्रॉम द एक्सपेक्टेड लॉस इन द फ्यूचर, के फ्यूचर में उसको एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो ना हो। तो कैविएट एम्प्टर का क्या मतलब है, ये इसका यही मतलब है कि बायर को अपनी परचेजिंग के दौरान अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।